नमस्कार प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप कुछ अपना सुझाव भी देंगे। तो सबको पता है कि ईश्वर का कमिटमेंट है इस युग में। सभी जान रहे हैं कि कलयुग आ चुका है और इस समय ही ईश्वर धरती पे अवतरित हुए हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट है। और इस समय हर मनुष्य कल का युग यानी हर मनुष्य इतना व्यस्त है कि कहने पे वो कह देता है कि हमारे पास समय नहीं है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हमको मरने का भी समय नहीं है। ठीक है, जबकि आपसे ये कहा जाए कि आपका कोई मीटिंग है, कोई आपका आ रहा है एयरपोर्ट पे है, तो 2 बजे आप उठ जाएंगे, रात में भी उठ जाएंगे। उठेंगे कि नहीं? कोई आपके वहां मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तो आप दरवाजा खोलने के लिए उठते हैं। जबकि हर लोगों को नहीं, लेकिन पता है कि अब ईश्वर आ चुके हैं, तो क्या आप उनके लिए जो कमिटमेंट है उनका कि इस समय उठ जाओ, तो उठते हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया है कि कलयुग में बस नाम ले लेने से 1 घड़ी, आधे में पुण्याध घड़ी। ईश्वर ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये कल का युग है और आत्माएं पतित हो चुकी हैं। तो किसी काम में उनके गुणों का उनका क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया है, तो मन नहीं लगेगा। तो इस समय नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नाम लेने के लिए भी ईश्वर ने टाइम बताया है। वो है टाइम पहले से आप पढ़ते आए हैं, हमारे ग्रंथों में भी पढ़ते आए, वेदों में भी पढ़ते आए हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको कब उठना होगा? ब्रह्म मुहूर्त में, जब सभी विकारी आत्माएं सो रही होती हैं। मतलब सब लोग तो नहीं जगेंगे, तो उस समय ईश्वर का क्यों इतनी महिमा गाई गई है। ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का गाया गया है, बहुत प्राचीन काल से गाया गया है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाता था तो 4 बजे उठा दिया जाता था। तो अभी भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है। ईश्वर धरती पे आ चुके हैं और वो स्वतः अवतरित हुए हैं। हम कहते हैं हमारे लिए टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। ये वही बात है, जैसा छोटा सा कहानी एक आप सुने होंगे कि एक बहुत बड़ा नाविक था। वो नाव से यात्रा किया करता था, जैसे कोलंबस वगैरह, वास्को डी गामा करते थे। तो बहुत बड़ा व्यापार करता था, लेकिन उसको तैरने नहीं आता था। तो सब लोग, उसके आस पड़ोस के लोग या जो उसके साथी थे, तो कहते थे आपके पास इतना धन दौलत है और इतना बड़ा कारोबार है, और आपका समुद्र में ही हर दूसरे तीसरे दिन जाना होता है समुद्र में, तो आप कम से कम तैरना तो सीख लीजिए। वो बिल्कुल भी पानी से वो डरता था। यात्रा कहाँ करता था? समुद्र में, और पानी से डरता था। बहुत कहने पे भी वो आदमी कहा कि कितना समय लगेगा सीखने के लिए? तो किसी ने कहा कि 1 महीने। तो 1 महीने क्या, 1 घंटे हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसके पास प्रस्ताव आया कि बहुत अच्छा आदमी है, वो तैरना आपको सिखा देगा 1 हफ्ते में। फिर 1 हफ्ते के लिए भी वो समय नहीं निकाल पाया, अपने व्यापार में लगा रहा। फिर ये बात आई कि बहुत पैसा देना पड़ेगा, 3 दिन में एक सिखाने के लिए तैयार हो गया। क्या 3 दिन आपके पास समय है? तो अंत में कहने लगा कि 3 दिन तो बहुत बड़ा बात है, 3 घंटे भी हमारे पास टाइम नहीं है। और भाई साहब ऐसा हो गया, तो लोग कहे कि कुछ नहीं तो आप अपने पास एक खाली डिब्बा रखे रहिए, कि कोई बात होगी तो खाली डिब्बे के सहारे नाव पार आप हो जाएंगे। ये कहा कि ये आसान तरीका है, डिब्बा ही रख लेते हैं। तो अब देखिए, जिस दिन वो आने वाला था तूफान, तो वो डिब्बा तो उसके पास था, लेकिन साथ में एक सर्फियों का भरा हुआ डिब्बा भी था। अब क्या हुआ कि जो उसके साथी थे वो तो कूद गए। जब भूचाल आया, नाव में तूफान आने लगा, तो साथी कूद गए कि अब तो इनके पास डिब्बा है, उसके सहारे किनारे उतर जाएंगे। वो तैर के उतर गए। अब ये सोचने लगा कि डिब्बा लेके अब उतर जाते हैं।
फिर सोचने लगा कि ये एक डिब्बा खाली वाला जो भरा हुआ सर्फियों से भरा, उसको भी साथ में ले ले। एक खाली डिब्बा के साथ वो उसको लेके पार उतर जाएंगे। अब देखिए, भारी डिब्बा जो ही लेके कूदा, वो डूब गया। क्या कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं है कि हम जीवन भर हाय हाय करते हुए 24 आवर्स काम कर रहे हैं, हमको 10 मिनट के लिए भी समय नहीं है, और अंत समय में क्या होगा? वही बंदर वाली कहावत है कि वो चना लिए रहता है, और चना खाने के लिए जो ही मुट्ठी में हाथ डालता है वो घड़े में, तो वो पूरा चना भर लेता है और मुट्ठी छोड़ भी नहीं पाता है, और बाहर मुट्ठी बंद करके निकल भी नहीं पाता है। तो वही कहावत है कि हमारे पास ईश्वर आ चुके हैं धरती पे और उनके लिए समय नहीं है। तो आप विचार करेंगे कि क्या हमारे पास 10 मिनट के लिए समय नहीं है? और किसी काम के लिए हम समय निकाल लेते हैं। अगर क्या आपके पास जाना है, कहीं आपको जाना है स्टेशन पे, और 3 बजे की ट्रेन है, तो क्या आप 2 बजे नहीं उठ जाते हैं? उठते हैं कि नहीं? क्या आप ट्रेन अपना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। कभी भी विचार करिएगा कि कभी भी आपकी फ्लाइट ही हो, फ्लाइट 4 बजे की है, तो आप 3 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि ईश्वर का कमिटमेंट है कि याद करने के लिए 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 10 मिनट के लिए ही, तो क्या आपके पास समय रहता है? नहीं समय रहता है। कोई ना कोई बहाना आ जाता है। तो आप विचार करेंगे कि क्या उस परम सत्ता के लिए, जहां सब कुछ छोड़ के जाना है, उसके लिए 10 मिनट का हम समय नहीं निकालते हैं, और पूरे जीवन में जो कुछ भी नहीं जाएगा उसके लिए समय निकाल लेते हैं। तो थैंक यू। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।